का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री का आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री। फर्स्ट टॉपिक इज भारत में यूरोपियन का आगमन। इसका आगमन कब हुआ? सबसे पहले पुर्तगाली आए 1498 में, फिर डच आए 1605 में, फिर अंग्रेज आए ब्रिटिश 1608 में, फिर डैनिश आए 1620 में, फिर फ्रांसीसी आए 1668 में। ये तो इनका आगमन है। इन्होंने अपनी कंपनीज कब शुरू करी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंपनीज, वो भी देख लेते हैं। पुर्तगाली ने एस्तादो द इंडिया पुर्तगाली कंपनी शुरू करी थी इन्होंने 1498 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में शुरू हुई। वेरिगदे ऑस्ट इंडिश कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको हम बोलते हैं 1602 में, डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में, एंड कंपनी देस इंदेल ओरिएंटल्स फ्रांसीसी कंपनी है 1664 में शुरू हुई। राइट, इनका शॉर्ट फॉर्म ये है आगमन का। फर्स्ट पी पुर्तगाली आए, देन डी डच आए, देन अंग्रेज ब्रिटिश आए, देन डी डैनिश आए, देन एफ फ्रांसीसी आए, मतलब फ्रेंच आए। और उनका स्थापना का भी ऐसे ही है, फर्स्ट पुर्तगाली, देन ब्रिटिश, देन डच, देन डैनिश एंड देन फ्रांसीसी। राइट, नेक्स्ट, ये कंपनीज इंडिया में क्यों आई, इसके क्या प्रमुख रीजंस हैं, मतलब मेजर रीजंस क्या हैं। सबसे बड़ा रीज़न है मसाला व्यापार। इंडिया में मसाला व्यापार होता था, इस वजह से ये कंपनीज इंडिया में आई। फर्स्ट 1453 में उस्मानिया सल्तनत का कुतुस्तुनिया व एशिया माइनर पर कब्जा। 1453 में उस्मानिया सल्तनत ने कुतुस्तुनिया व एशिया माइनर पे कब्जा किया। कब्जा करने के बाद मसाला व्यापार का अवरुद्ध व अरबी नियंत्रण करा। इधर यूरोप में पुनर्जागरण हो रहा था, और उधर पुनर्जागरण में क्या क्या हो रहा था? मानवतावाद हो रहा था, वैज्ञानिक आविष्कार हो रहा था, धर्म सुधार हो रहा था यूरोप में। लेकिन यहाँ क्या हो रहा था? यहाँ मसाला व्यापार का अवरुद्ध और अरबी का नियंत्रण हो रहा था। अरबी लोग इंडिया में आ रहे थे, ठीक है। और उसका क्या क्या मतलब रास्ता था? नवीन समुद्री मार्गों की खोज, नए समुद्री मार्ग मतलब नए समुद्री रास्तों की खोज की जा रही थी। कौन कर रहा था? ब्राज़ील के कैब्रियल में पुर्तगाल आए। अमेरिका कोलंबस ने ढूंढा स्पेन का कोलंबस था 1492 में इंडिया को वास्को डी गामा ने ढूंढा था 1498 में। ऑस्ट्रेलिया को कुक ब्रिटेन के थे, और न्यूजीलैंड और तस्मानिया को हॉलैंड के थे, तस्मान उन्होंने ढूंढा था। हु डिस्कवर्ड अमेरिका? 1492 में डिस्कवर किया था। किसने किया था? कोलंबस ने। कोलंबस कौन था? कहाँ का रहने वाला था? स्पेन का। हु डिस्कवर्ड इंडिया? इंडिया को किसने डिस्कवर किया था? 1498 में किया था वास्को डी गामा ने। राइट। हु डिस्कवर्ड ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया को किसने किया था? कुक ने, ब्रिटेन का था कुक। हु डिस्कवर्ड न्यूजीलैंड एंड तस्मानिया? न्यूजीलैंड और तस्मानिया को किसने डिस्कवर किया? तस्मान, हॉलैंड के थे ये। हु डिस्कवर्ड ब्राज़ील? ब्राज़ील को किसने किया था? कैब्रियल, पुर्तगाल थे। और इनका यहाँ आने का जो मेन रीज़न था वो क्या था? मसाला व्यापार। राइट, स्पाइसेस का जो व्यापार होता है, इनका यहाँ आने का रीज़न वही था। नाउ वी विल डिस्कस डीपली इन वन बाय वन। फर्स्ट वी विल डिस्कस पुर्तगाल। 1498 में आए, 1961 में गए। वास्को डी गामा के द्वारा पुर्तगाल सबसे पहले वास्को डी गामा आया था। फर्स्ट यूरोपियन कंपनी है, सबसे अंत में जाने वाली कंपनी भी यही है।
फर्स्ट सेंटर इनका एस्टेब्लिश हुआ था कोचीन में इन इंडिया इन 1503 पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से इनकी कंपनी खुली। सेकंड कौन थे? डच ने 1605 में आए, 1759 तक रहे। 1605 में इनका पहला केंद्र मतलब फर्स्ट सेंटर इनका बना था मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में है। ब्रिटिश, थर्ड वन इज ब्रिटिश कब आए? 1608 में आए, 1947 में गए। 1611 में इनका पहला केंद्र बना, कहाँ बना? मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में, राइट। उसके बाद में डेनिश आए, 1616 में आए, 1745 में गए। इनका फर्स्ट सेंटर बना था ट्रैनक्यूबर, तमिलनाडु में। 1920 में इनका बना था ट्रैनक्यूबर, जो कि अब तमिलनाडु में है। नेक्स्ट, फिफ्थ फ्रांसीसी आए, फ्रेंच आए, 1668 में आए, 1954 तक रहे। इनका फर्स्ट सेंटर बना था सूरत, गुजरात में, 1668 में। सो नाउ इन शॉर्ट वी विल सी। फर्स्ट पुर्तगीज आए कोचीन में, कोचीन कहाँ है? केरला में। कब बना? 1503 में। देन डच आए, कहाँ बना फर्स्ट सेंटर? मसूलीपट्टनम में, कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कब बना? 1605 में। देन ब्रिटिश आए, इनका सेंटर कहाँ है? मसूलीपट्टनम में। कब? स्टेट अरुणाचल प्रदेश, और सन 1611। देन डेनिश आए, डेनिश का ट्रांक्यूबर, स्टेट तमिलनाडु, 1620। एंड देन फ्रेंच आए, सूरत में बनाया, गुजरात में है, और 1668, राइट। आई होप आपको इतना क्लियर होगा कि पोर्तुगीज़ से लेके फ्रेंच तक जो आए उन्होंने अपने सेंटर कहाँ कहाँ खोले, उनका स्टेट क्या था और उनका सन क्या था, किस सन में वो लोग आए। ओके, नाउ वन बाय वन हम इनकी डिटेल करेंगे। फर्स्ट पुर्तगाल, 1498 से लेके 1961 तक पुर्तगाल सबसे पहले आए। फर्स्ट कम 1498, राइट। सबसे बाद में गए, लास्ट टू गो 1961। सबसे पहले आए 1498 में आए, सबसे बाद में गए, सबसे लास्ट में ये गए थे 1961 में, राइट। यूरोप में पुनर्जागरण हो रहा था, वैज्ञानिक प्रकृति हो रही थी, मतलब साइंटिफिक खोज हो रही थी। उसका पुर्तगाली राजकुमार था हेनरी द नेविगेटर, राइट। कौन सा राजकुमार था? पुर्तगाली राजकुमार हेनरी द नेविगेटर। हेनरी द नेविगेटर ने क्या किया? फर्स्ट प्रयास किया, मतलब फर्स्ट एफर्ट डाला और सेकंड एफर्ट डाले, 2 एफर्ट्स किए थे। फर्स्ट एफर्ट में 1987 में इन्होंने बार्थोलियो दास केप ऑफ गुड होप को ढूंढा था उन्होंने, ठीक है। ये पर्सन है, इन्होंने केप ऑफ गुड होप को ढूंढा था। सेकंड प्रयास में 20 मई 1498 को वास्को डी गामा को भेजा था हेनरी द नेविगेटर ने। वास्को डी गामा ने केप ऑफ गुड होप के थ्रू, साउथ अफ्रीका में है, उसके थ्रू उस रास्ते से होते हुए भारत कालीकट पहुँचे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इनका जो वास्को डी गामा आए थे, वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप होते हुए कालीकट पहुँचे, तो यहाँ पे इनका एक हेल्पर था, सहायक जिसको हम बोलते हैं, गुजराती यात्री अहमद इब्न मजीदी। कौन थे? गुजराती यात्री थे अहमद इब्न मजीदी। और कालीकट पे तब किसका शासक चल रहा था? जमोरिन का शासक था। जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था जब वो कालीकट पहुंचा था, राइट। और जमोरिन क्या करते थे?
अरबी व्यापार का विरोध किया था इन्होंने, ठीक है। और अब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, राइट। हेल्पर कौन था पहले वो सुन लो। हेल्पर था गुजराती यात्री अहमद इब्न मजीदी, और इनका स्वागत किसने किया था? कालीकट शासक जमोरिन, ठीक है। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। जब पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत आया उस समय पुर्तगाल में कौन से राजकुमार थे, या द नेविगेटर किसे कहा जाता है, राइट। इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो पुर्तगाल राजकुमार कौन थे? हेनरी द नेविगेटर, राइट। सेकंड, वास्को डी गामा किस रास्ते से होकर भारत आए? अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप होते हुए इंडिया आए, राइट। नेक्स्ट, वास्को डी गामा की सहायता भारत में किसने की? गुजराती यात्री अहमद इब्न मजीदी ने, राइट। नेक्स्ट, वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचे? कालीकट पर पहुंचे। उस समय जमोरिन नाम का राजा शासन कर रहा था। उसने वास्को डी गामा का स्वागत किया। नेक्स्ट, वास्को डी गामा के आने से पहले भारत में मसालों का व्यापार अरबी नियंत्रण कर रहे थे। अरबी एवं इटालियन मिलकर यूरोप भेजते थे। वास्को डी गामा के आने से पहले मसालों का व्यापार अरबी लोग नियंत्रण कर रहे थे। अरबी और इटालियन मिल के यूरोप में इंडिया के मसाले भेजते थे, राइट। आई होप अब तक मैंने आपको जितना समझाया है उतना आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट, पुर्तगाली शासन का भारत में विस्तार। जो पुर्तगाली शासन है उसका भारत में किस तरीके से विस्तार हुआ हम वो पढ़ेंगे। फर्स्ट, कंपनी इस्तादो द इंडिया 1498 में बनी। नेक्स्ट, फर्स्ट सेंटर कोचीन केरला 1503 में। नेक्स्ट, सेकंड सेंटर कन्नौर केरला में। कन्नौर केरला 1505। कहाँ था ये? मालाबार तट पे, ठीक है। देन फर्स्ट गवर्नर, उस टाइम पे पहला गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को दे अलमसिडा। फ्रांसिस्को दे अलमसिडा 1505 में। अब इम्पॉर्टेंट सुन लो, पुर्तगाल का शासक कौन था? मैनुअल फर्स्ट थे जो पुर्तगाल के शासक थे। वहाँ के राजकुमार कौन थे? डॉन हेनरी द नेविगेटर उनको बोलते थे, डॉन हेनरिच थे। नेक्स्ट, भारत में दिल्ली सल्तनत का राज था सिकंदर लोदी वंश, राइट। विजयनगर नरसिम्हराव थे सेकंड राज, सालूफ के थे। गुजरात में किसका था? महमूद बेगड़ा का राज चल रहा था। अब ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पुर्तगाल में उस टाइम पे किसका शासक चल रहा था? मैनुअल फर्स्ट का। उनके राजकुमार थे हेनरी द नेविगेटर। तो इंडिया में उस टाइम पे किसका राज चल रहा था? इंडिया में उस टाइम पे दिल्ली सल्तनत चल रही थी, सिकंदर लोदी वंश चल रहा था। विजयनगर में नरसिंह राव थे सेकंड, जो कि सालूफ से थे। गुजरात में महमूद बेगड़ा, राइट। वास्को डी गामा 20 मई 1498 कालीकट पहुंचा। जहाज का नाम क्या था? साओ गैब्रियल। केप ऑफ गुड होप होते हुए आए। गुजराती यात्री कौन मिले थे इनको? अहमद इब्न मजीदी। और कहाँ कालीकट का शासक कौन था तब? जमोरिन, राइट। ये सब हम पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट, अरब व्यापारियों का विरोध। अरब व्यापारियों ने विरोध किया कि हम वास्को डी गामा को हम अपने मसाले क्यों बेचें।
सेकेंड, थर्ड वन इज काली मिर्च के व्यापार में 60 गुना मुनाफा। फर्स्ट उन्होंने काली मिर्च का व्यापार किया था जिसमें उनको 60 गुना मुनाफा हुआ था। 1502 में दोबारा भारत आए वास्को डी गामा। 1503 में कोचीन में पहली फैक्ट्री लगाई। 1524 में तीसरी बार भारत आए और उनकी डेथ कब हुई? 24 दिसंबर 1524 को चीन केरला में, इंडिया में ही उनकी डेथ हुई। राइट। ये वास्को डी गामा के बारे में शुरू से लेके 1498 से लेके जब उनकी डेथ हुई 1524 तक। ये भारत में 3 बार आए। फर्स्ट आए 1498 में, सेकेंड टाइम आए 1502 में, थर्ड टाइम आए 1524 में। राइट। नेक्स्ट, अब कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। फर्स्ट, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कौन थे? फर्स्ट गवर्नर थे। अभी हम गवर्नर्स के बारे में जानेंगे। फर्स्ट फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये फर्स्ट गवर्नर बने। सेकंड, अल्फोंसो डी अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये सेकंड गवर्नर बने। थर्ड गवर्नर नीनो डी कुन्हा, ये थर्ड गवर्नर बने। राइट। अब 1505 में आगमन हुआ फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का। इन्होंने क्या किया? नीले जल या शांत जल की नीति अपनाई। इन्होंने कौन सी नीति अपनाई? बहुत इंपॉर्टेंट है, नीले जल और शांत जल की नीति अपनाई। नेक्स्ट, सेकंड, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने क्या किया? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक है ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इन्होंने क्या किया? होमुर्ज, मलक्का और गोवा, इन 3 जगहों का इन्होंने वो किया था। गोवा को तो इन्होंने पूरा अपने कब्जे में कर लिया था। होमुर्ज 1515 में, मलक्का 1511 में और गोवा को 1510 में। गोवा में तब बीजापुर शासन यूसुफ शाह थे। ठीक है। थर्ड, कोचीन को केंद्र बनाया था इन्होंने। फोर्थ पॉइंट है, भारतीय महिलाओं के साथ विवाह की नीति अपनाई थी इन्होंने। सती प्रथा पर रोक का प्रयास किया था। इन्होंने किया था यह सारा कुछ अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। राइट। नेक्स्ट, नीनो डी कुन्हा, इन्होंने क्या किया? गोवा को अपनी राजधानी बनाया। हुगली और सेंट थोमे में बस्ती की। बसीन व द्वीप पर अधिकार किया। बहादुर शाह गुजरात के शासक थे, उनकी मृत्यु हुई थी, कर दी थी मतलब। ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। राइट। पुर्तगाल का योगदान। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी इन्होंने। कहाँ बनाई थी? गोवा में 1556 में। सेकंड, क्रॉप, कौन कौन सी फसलें थी तब? तंबाकू, लाल मिर्च, पपीता, आलू, मक्का, टमाटर, कहवा, अमरूद, अनानास और अल्फेंसो आम। ठीक है। देन थर्ड, जहाज निर्माण कला थी इनमें। शिप बिल्डिंग आर्ट भी था। देन ईसाई धर्म, इन्होंने ईसाई धर्म क्रिश्चियनिटी का भी कर दिया था, चर्च बनाई थी, ईसाई धर्म का प्रचार किया था। फर्स्ट पादरी कौन था ईसाई धर्म में? फर्स्ट प्रिस्ट फ्रांसिस्को जॉनवियर। फर्स्ट चर्च कब बनाई? 1510 में। चर्च का क्या नाम रखा? सेंट थॉमस, केरला में बनाई। राइट। ओके। नेक्स्ट, लास्ट अबाउट पुर्तगाली, ये हमारा लास्ट है। पुर्तगाल के पतन के कारण। ठीक है। रिलीजियस इंटॉलरेंस हुई, धार्मिक असहिष्णुता। राइट। यूरोपीय कंपनी का से संघर्ष हुआ। जो यूरोपीय कंपनी थी उन्होंने संघर्ष किया। कॉटेज, अरमिडा,
काफिला व समुद्री लूट की नीति की इन्होंने। देन मेन फैक्ट्स हैं, गोवा गवर्नर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के टाइम पे गोवा का गवर्नर कौन था? बोसा था। लास्ट गवर्नर मैनुअल एंटोनिया था, मैनुअल एंटोमिया। 1958 से लेके 1980 तक रहे थे। देन लास्ट गवर्नर 1961 में थे, कौन थे? क्या किया था उन्होंने? ऑपरेशन विजय चलाया था। उस ऑपरेशन में क्या हुआ था? पुर्तगाली बस्ती गोवा दमन द्वीप का भारत विलय हुआ था, मतलब ये भारत में मिल गए थे, ठीक है। तब वाइस किंगडम था, यूनिफॉर्म सिविल कोड हुआ आया। 19 दिसंबर 1961 में गोवा लिबरलाइजेशन डे के रूप में मनाया जाने लगा, राइट। दैट मीन्स गोवा उस टाइम भी आज़ाद कर दिया गया था, इंडिया के अंदर आ गया था। गोवा दमन और द्वीप को इंडिया में लाया गया था, ठीक है। और ये है पुर्तगाल के बारे में सारा कुछ, और यहाँ पे पुर्तगाल का अंत होता है। नेक्स्ट हम करेंगे डच के बारे में हम पढ़ेंगे कि डच ने आगे क्या क्या किया। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आप आगे भी प्रॉपर इसके बारे में और जानकारी लेना चाहेंगे। थैंक यू, सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड कीप लर्निंग। ओके।